नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाज जागरण 24tv.com। न्यूज पर आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के फैक्ट या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर हर खुले सच के साथ। मैं हूँ शालिनी। यह वेब न्यूज श्री कृष्णराज अरुण की धारदार संपादन कलम से शुभारंभ है। मैं हूँ खबरों में आपके साथ शालिनी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बादलों द्वारा बरसाई जाने वाली बारिश जिले पहले शुद्ध माना जाता था, वास्तव में प्रदूषित हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बादलों में हानिकारक धातुएं मौजूद हो सकती हैं जो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इस विषय पर चर्चित समाज विज्ञानी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न नंदा के परम शिष्य कृष्णराज अरुण, चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन का मानना है कि वर्षा जल संग्रह करते समय सावधानी जरूरी है। कारण सामने आया है प्रदूषण का प्रभाव। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बादल जो पहले शुद्ध जल का स्रोत माने जाते थे, अब प्रदूषित हो रहे हैं। विशेष रूप से निचले इलाकों से प्रदूषक तत्व जैसे कि भारी धातुएं बादलों में जमा हो जाती हैं। ये पानी स्वास्थ्य के लिए खतरा। इन प्रदूषित बादलों से होने वाली बारिश में हानिकारक धातुएं मौजूद होती हैं जो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इन धातुओं से कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जो बच्चे बूढ़े स्नान करते हैं उन्हें खतरा। बच्चों को वयस्कों की तुलना में इन प्रदूषित बादलों से होने वाली बारिश से 30% अधिक खतरा है, जिसका उदाहरण एक अध्ययन में सामने आया है कि हिमालय के बादलों में कैडमियम, क्रोमियम, तांबा और जिंक जैसे भारी धातुओं की उच्च सांद्रता पाई गई, जिसका कारण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण है। यह एक बेहद चिंता का विषय जाहिर करते वैज्ञानिकों की खोज पर गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन का कहना है कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्रदूषण न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि महाद्वीपीय स्तर पर भी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अरुण के अनुसार शोध में गहराई से इस रिपोर्ट का आकलन किया गया है ताकि जान चेतना यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां की जा सकें। ये सच है कि पहले बारिश के पानी को शुद्ध माना जाता था, लेकिन अब ये प्रदूषित हो सकता है। बारिश का पानी जो बादलों से आता है वास्तव में अपने रास्ते में प्रदूषकों को इकट्ठा कर सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैसे क्षेत्रों में गैर वर्षा वाले बादलों में भी जहरीली धातुएं पाई गई हैं। ये प्रदूषण औद्योगिक उत्सर्जन और भारी यातायात से आ सकता है। स्वच्छ पर्वतीय वर्षा का भ्रम समाप्त हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरे का अलार्म भी बजा रहा है, जिसमें कैंसर से लेकर विकास संबंधी विकारों के संभावित खतरे मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों में धातुओं का होना चिंताजनक है, क्योंकि महाद्वीपीय लंबी दूरी के परिवहन द्वारा मानव स्वास्थ्य पर इसका व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि निम्न स्तरीय बादलों, विशेष रूप से भारत में देर से आने वाली गर्मियों एवं शुरुआती मानसूनी बादलों में धातु सम्मिश्रण की जानकारी की कमी है। इसका निष्कर्ष वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने बादलों द्वारा बरसाई जाने वाली बारिश की शुद्धता के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यह दर्शाता है कि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि यह बादलों को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। श्री अरुण बताते हैं कि ये खोज बोस इंस्टीट्यूट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान ने पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय पर मानसून की शुरुआत में गैर वर्षाकारी बादलों में विषाक्त धातुओं की उपस्थिति देखी। उन्होंने ये भी पाया कि पूर्वी हिमालयों के ऊपर के बादलों में 40 से 60% अधिक विषाक्त धातुओं जैसे कैडमियम, तांबा और जिंक का स्तर उच्च होने के कारण 1.5 गुना ज्यादा प्रदूषण स्तर था, जो भारी यातायात एवं औद्योगिक उत्सर्जनों से उत्पन्न होते हैं, जो कैंसर जन्य रोगों का कारण बनते हैं और उच्च स्वास्थ्य जोखिम प्रस्तुत करते हैं। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाज जागरण 24tv.com। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।